नमस्कार साथियों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है, रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो किया जाता है पोटाश एलम का। ठीक है। फिर बात करते हैं, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो उसको किस प्रकार कहा जाता है? किस प्रकार का कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बहुप्रभावी। ठीक है, बहुत सारे प्रभाव तो बहुप्रभावी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वो है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पक्षियों में प्रायः एक ही अंग पाया जाता है, तो वो है अंडाशय। ठीक है, अंडाशय पाया जाता है सिर्फ एक पक्षियों में। फिर बात करते हैं, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो वो है कैरोटीनॉइड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? तो वो होता है एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं पुरुष के लिए और एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं महिलाओं के लिए। वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है प्रतिकारक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं, निंद्रा रोग किसके द्वारा होता है? तो निंद्रा जो रोग है वो होता है ट्राइपेनोसोमा के कारण। ठीक है। फिर मलेरिया कौन सा रोग पैदा करता है? तो ये करता है प्रोटोजोआ। अमीबी पेचिस पैदा होती है तो ये होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। ठीक है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो यह है शैवाल का। फिर बात करते हैं, मधुमक्खी के पुंमधूप अर्थात ड्रोन जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आवृत बीजी में। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें रंध्र कहा जाता है। बीज प्रस्तुति किसके नियंत्रण में होती है? तो ये होती है एब्सिसिक अम्ल में।